पानी को ऐसा बेकार में ना बहाएं, इससे कंट्रोल करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक या फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल जरूर लगाएं। थ्री फेस की मोटर है, 10 HP की मोटर है। और इस समरसिबल मोटर से आप इधर देखेंगे, वो जो सोनी जो कॉलेज है, वहाँ पे 3 टंकी रखी है ऊपर, इससे उसमें पानी जाता है। और यहाँ से लेके वहाँ तक की जो दूरी है आप देखेंगे, वो 250 मीटर के आसपास है। मैंने पूरा यहाँ से वहाँ तक केबल डाला है कंट्रोल के लिए। और ये पंप हाउस है। पंप हाउस में मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या लगे हुए हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। ये 3 फेस का मोटर स्टार्टर है, थोड़ा इधर से दिखाएं। ये 3 फेस का मोटर स्टार्टर है और इस मोटर को स्टार्टर को मैंने इससे कंट्रोल किया है, वोल्टेज इस पे लिए। और इसका एक वाटर लेवल कंट्रोलर वो साइड पे है, जहां पे कंप्यूटर कॉलेज है वहीं पे रखा हुआ है। आप इसके अंदर क्या है कि ये 2 कॉन्टेक्टर दे दिया मैंने। कई बार क्या होता है, फेस चेंज होता है, तो अगर मान लो RY भी है या YRB भी है, जैसे फेस चेंज होता है तो भी कुछ भी होगा तो सभी कंडीशन में मोटर क्लॉकवाइज ही घूमेगी, जिससे पानी हमेशा है। और इसमें मैंने स्पेशली वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले लगा रखा है। अगर इसकी क्या खासियत है, ये वोल्टेज मॉनिटरिंग डिजिटल है। इसमें ओवर वोल्टेज सेट कर दिया मैंने 470 वोल्टेज, अंडर वोल्टेज जो है मैंने 360 सेट कर दिया है। 360 कभी 350 भी चला सकते हैं। और तीनों फेस अवेलेबल है, तो इसके इंडिकेटिंग लैंप है और ये ऑटो कंडीशन में है। और इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे मान लो तीनों फेस अनबैलेंस वोल्टेज है 30% से ज्यादा, तो ये ट्रिप कर देता है। फेस लॉस हुआ, फेस एक फ्यूज भी है या फेस फेलियर होगा तो ये सिस्टम को बंद कर देता है। और फेस सीक्वेंस चेंज भी होगा तो हर कंडीशन में चालू होगा। इसकी ये खासियत है। और इसमें आप देखेंगे, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा टाइमर भी लगा दिया है। मान लो किसी कारण से कहीं वोल्टेज कम जा, किसी ने नल खोल दिया, पानी लगातार बह रहा है, तो यानी हम ये उसको टाइमर जो उसको पूरा पैनल को बंद कर देगा। तो ये है। अभी मैं देखिए इसमें जैसे मैं एक फ्यूज निकालता हूं तो आप देखेंगे उधर पैनल पे थोड़ा दिखाएं, ये इमीडिएट ये ट्रिपिंग हो जाता है, ये अंडर वोल्टेज शो करता है। ये क्विक सर्विस है, इससे मोटर जलने से बच जाती है। अब मैं ये फ्यूज लगाऊंगा, ये अभी आप देखेंगे ये पूरा अभी ऑटोमेटिक ये ऑटो रिसेट हो गया। इससे मुझे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 फेस की जो मोटर है, इससे हमने टोटल सेफ्टी से इसको चलाया और डिजिटल वोल्टेज मॉनिटरिंग ले हैं। इससे पहले यहाँ पे एक एम्पावर लगा हुआ था, इससे मोबाइल से हम चालू कर लेते थे। तो कई बार क्या होता था कि ध्यान नहीं रहता था, टंकी में पानी खत्म हो जाता था। फिर कई बार ऐसा होता था कि चालू करने के बाद ओवरफ्लो हो जाते थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमने फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर पैनल लगाया है, वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ। इसका वाटर लेवल कंट्रोलर वो साइड में लगा हुआ है। मैं अभी आपको साइड पे दिखाता हूँ। कुछ वहां पे जो 3 फेस सबमर्सिबल मोटर का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है, तो उसके लिए मैंने ना एक वाटर लेवल कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये हमेशा ऑटो पोजिशन में रहती है और ये यहाँ पे LNT का वाटर लेवल कंट्रोलर है और इसी से सेंसर की केबल गए हुए हैं यहाँ से ऊपर टंकी में। तो जैसे ही वाटर लेवल लो होगा तो मोटर अपने आप ये स्टार्ट करता है और टंकी भरने पे ऑटोमेटिकली स्टॉप करता है। इसके सिग्नल जो है ये इनसे गई है और वहाँ जो मैंने आपको बताया था पंप हाउस, वहाँ पे इसका सिग्नल जाता है, इसी से सारा कंट्रोल होता है। तो इसको मैं हमेशा ऑटो पे रखता हूँ। मैं ये थोड़ा सा नजदीक दिखाएं, ये वाटर लेवल कंट्रोलर ये LNT का है और ये हमेशा ऑटो पे रहता है। अब इसके ऊपर टंकी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये शाम होती है तो ये साइड की लाइट और ये अनसाइड की जो लाइट है कमरे की, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर मैंने ना एक टाइम स्विच लगा रखा है। ये
अभी देखिए इस पे जो टाइम डाला हुआ है, और ये शाम को 6 बजे लाइट चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली, और सुबह 6 बजे बंद हो जाती है। इसमें किसी को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, और ताकि ये जो रूम है और हमेशा बना रहे, और इसको चाहे तो आप मैनुअल में भी चला सकते हैं कभी भी। तो ये लाइट को ऑपरेट करने के लिए ये एक फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है, जिससे हम किसी को लाइट शाम के वक्त ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, और ये तीनों जो है इधर थोड़ा दिखाएं, ये तीनों जो है एक दूसरे से नीचे से जुड़ी हुई है। मीन्स तीनों टंकी में पानी का लेवल एक जैसा ऊपर जाता है और एक जैसा खाली होता है। और ये जो वाटर लेवल कंट्रोलर की जो केबल है, ये सिग्नल की जो मैंने सेंसर लगा रखा है, ये इस टैंक में लगा रखा है मैंने यहाँ पे। और जब भी पानी का लेवल मैंने करीब इतना रखा है, ये इस लेवल पे 50% अराउंड पानी खत्म होता है, तो मोटर अपने आप स्टार्ट होती है और टंकी भरती बंद हो जाती है। और ये ऑटोमेटिकली होता रहता है, ये लेवल ऑपरेट मेंटेन करता है। और आप ये देखेंगे उधर पे देखा थोड़ा पंप हाउस जो है वो कम से कम यहाँ से लेके 250 मीटर दूर है, 250 मीटर दूर है। वहाँ से मैंने केबल लेके आया सिग्नल की, और इसी बिल्डिंग के नीचे मैंने वाटर लेवल कंट्रोलर लगा रखा है। ये जो उसके सिग्नल ये जाते हैं, और वो वाटर लेवल कंट्रोलर का जो कमांड है इसके थ्रू वो पंप हाउस में जाता है, और पंप हाउस से मोटर ऑपरेट होती है। और इस प्रकार से किसी को भी मतलब बार बार रोज चालू करने की जरूरत नहीं है। ये टैंक में हमेशा पानी का लेवल जब भी डाउन होगा तो मोटर स्टार्ट होगी और टंकी भरेगी, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी को चालू बंद करने की जरूरत नहीं है। ये फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है 3 फेज सबमर्सिबल मोटर का। और आप देखेंगे मैंने बताया उसमें डिजिटल वाले लगे हुए हैं। तीनों फेस में अगर एक फेस से जाता है तो मोटर बंद कर देगा, तीनों फेस में फेस सीक्वेंस भी चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, दूसरा फेस वो मेंटेन कर देगा। मतलब वो एनी हाउ मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी। और उसमें एक टाइमर भी लगा रखा है मैंने। जैसे मान लीजिए ये टंकी भरने में किसी ने कहीं वाल खोल दिया, पानी कंटिन्यूस बह ही रहा है, तो वो एक टाइमर में मैंने 1 घंटे की सेटिंग कर दिया है। और ये टंकी भरने में मुश्किल से 30 मिनट के आसपास लगता है, तो मैंने 1 घंटे का टाइम सेट कर दिया। कुछ भी हो 1 घंटे के बाद मोटर बंद हो जाएगी। और कभी ओवर वोल्टेज हुआ, अंडर वोल्टेज हुआ तो मोटर बंद हो जाएगी। तीनों फेस में अनबैलेंस वोल्टेज हुआ तो भी बंद हो जाएगी। इस प्रकार से कंप्लीट 3 फेस 10 HP की मोटर से इस टंकी में भरने का फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है।